उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवा अब अपने पेरेंट्स से बात नहीं छिपा पाएंगे, क्योंकि यूजीसी आज से उत्तराखंड में ये लागू हो गया है। ना सिर्फ ये बदलाव होगा बल्कि कई बदलाव होंगे। हलाला बहुविवाह पर भी रोक लगेगी। क्या कुछ बदलने जा रहा है उत्तराखंड में और किस तरीके से आम लोगों पर इसका असर पड़ेगा, किस तरह से राजनीति पर असर पड़ेगा, कितनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है, कितनी बड़ी राजनीति की हलचल है आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और इसका प्रदेश की राजनीति के साथ साथ उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों पर क्या असर पड़ने वाला है, देश में अब राजनीति किस ओर करवट लेगी, ये तमाम बातें आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बीजेपी ने एक और वादा पूरा कर लिया है। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गया है। अब एक एक कर बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने का जो वादा था उस तरफ ये कदम बढ़ते हुए बीजेपी के नजर आ रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड आजादी के बाद देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खुद यूसीसी पोर्टल को लॉन्च किया है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से ये सुनिश्चित होगा कि राज्य में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने राज्य के लोगों से चुनाव से पहले ये वादा किया जो आज निभा लिया है। यूसीसी लागू करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उनका कहना है कि इसकी सभी तैयारियां बहुत पहले ही पूरी कर ली गई थी। एक समृद्ध समाज का निर्माण हो जिसमें लिंग, जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ये कानून हमारा संकल्प था। उत्तराखंड की जनता से हमारा जो वादा था वो अब पीएम मोदी के नेतृत्व में हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं और हम इसे लागू कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या कुछ बदल जाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है और ये सभी उत्तराखंड के लोग जानना चाहते होंगे। न सिर्फ उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी कदम से आगे अब देश में भी यूसीसी को लेकर बढ़ा जाएगा। अब देखिए उत्तराखंड में क्या कुछ बदलने वाला है। एक समय में एक ही शादी मान्य होगी, ये एक बदलाव होगा। इसके साथ साथ पति पत्नी दोनों को तलाक का समान अधिकार होगा। बेटियों को बेटों के बराबर संपत्ति में हक मिलेगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी। रजिस्टर कराए बिना शादी मान्य नहीं होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। बच्चे गोद लेने के लिए प्रक्रिया आसान होगी। और आखिर में यूसीसी लागू करने से पहले कितनी तैयारी हो गई थी ये भी आप जान लीजिए, जो कि एक लंबी चौड़ी कई सालों की एक्सरसाइज हुई है। तो आज से लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करने के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी ने 43 स्टेक होल्डर के साथ बैठकें की थी। 43 स्टेक होल्डर्स, जी हाँ, कुल 72 बैठकें हुई और इसमें ड्राफ्ट पर मंथन हुआ। कमेटी को 49 लाख एसएमएस से सुझाव मिले और 29 लाख व्हाट्सएप के जरिए मैसेज मिले। करीब 2,33,000 नागरिकों के सुझाव सरकार तक पहुंचे, कमेटी तक पहुंचे। 61,000 सुझाव पोर्टल पर मिले हैं और 36,000 सुझाव डाक के जरिए मिले। करीब 1,20,000 सुझाव निजी तौर पर सौंपे गए ड्राफ्ट कमेटी को और 24,000 सुझाव ईमेल के जरिए ड्राफ्ट कमेटी तक पहुंचे, जिसके बाद ये ड्राफ्ट कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट बढ़ाया आगे और उसको कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब जरा उत्तराखंड में यूसीसी की टाइमलाइन को भी समझना बेहद ज़रूरी होता है कि ये एक्सरसाइज कब से शुरू हुई थी। देखिए 27 मई 2022 का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ था। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी बिल पास हुआ और 12 मार्च 2024 बिल पर राष्ट्रपति की मोहर लगी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली की कैबिनेट को मंजूरी मिली और यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में क्या क्या बदल रहा है ये भी आप जान लीजिए। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं या फिर नहीं हैं तो भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका असर आगे आप पर ज़रूर पड़ने वाला है अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं भी हैं तो भी, क्योंकि देश में माना जा रहा है कि बीजेपी का ये पहला कदम है और इस तरीके से देश में भी हो सकता है कि यूसीसी आगे एक एक राज्य में बढ़ते हुए लागू हो। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना उत्तराखंड में अब ज़रूरी हो गया है। तलाक का एक समान सभी को कानून है। हलाला और बहुविवाह जिसे पॉलीगैमी कहते हैं उस पर पूरी तरह से रोक है, क्योंकि ये कुरीति के तौर पर ही देखा जा रहा था। लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 साल ही होगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार है। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। लिव इन रजिस्ट्रेशन से पैदा हुए बच्चों को भी अधिकार मिल पाएगा।
आप यूजीसी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपके प्रदेश में भी इसे लागू होना चाहिए? क्या देश में इसे लागू होना चाहिए? आप अपने सुझाव ज़रूर बताइए कमेंट के ज़रिए। नमस्कार।